brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक तो हमारा टीचरों का अवेलेबल नहीं होना, और टीचरों के साथ साथ जो हमारे यहाँ के नेता हैं, जिनके हमारी रहबर हैं, यानी जनता की नुमाइंदगी करते हैं कि हमें टीचर उपलब्ध कराएं, डेवलपमेंट उपलब्ध कराएं, वो दोनों ही नकारा साबित हो रहे हैं। नेतागण और रहबरों पर भी हमें लगाम कसनी चाहिए कि इनको हम दावत खिलाने की बजाय इनसे हम ये कहें कि हमारी दावत छोड़ो, बच्चों के तालीम के लिए इदारे खोलो, स्टाफ है वो उपलब्ध कराओ, टीचर वो उपलब्ध कराओ। बिल्कुल पोल खुली है, सारे टीचरों की पोल खुली, हम देखते रहते हैं सारे टीचर ज्यादातर, ये कहूँ 10% टीचर जो अवेलेबल है वो भी ज्यादातर अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस में या अन्य बिजनेस में संलिप्त रहते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजों ने नूंह जिले के अभिभावकों और छात्रों को खूब निराश किया है, क्योंकि हरियाणा में सबसे फीसदी नतीजे नूंह जिले के रहे हैं। नूंह जिले का परीक्षा परिणाम इस साल 45.76% रहा, जबकि ये परिणाम पिछले वर्ष 56.83% था। इस बार रिजल्ट में 11% की गिरावट आई है। जिले के सभी स्कूलों के कुल 7,588 में से 3,472 विद्यार्थी पास हुए हैं। 45.76% रिजल्ट के साथ जिला 22वें यानी पूरे सूबे में अंतिम पायदान पर रहा। इस परीक्षा में जिले के सभी स्कूलों के 7,588 विद्यार्थी बैठे थे, जिसमें कि 3,472 विद्यार्थी ही पास हो पाए और 1,758 विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई है, तो वहीं 2,358 विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा में फेल ही हो गए हैं। नूंह जिले में रिजल्ट में गिरावट के 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है जिले में स्टाफ की कमी होना और दूसरा नकल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना। हालांकि डिप्टी डीओ सगीर अहमद ने कहा कि तकरीबन 23 दिन तक जिले में कोई भी शिक्षा अधिकारी अपने पद पर तैनात नहीं था, और जब अजीत सिंह को कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया तो जिले के 4 बड़े पदों की जिम्मेदारी वो अकेले संभाल रहे थे, जिसकी वजह से फील्ड में कम समय निकल पाया और मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं कमी जरूर रही। आपको सुनाते हैं डिप्टी डीईओ सगीर अहमद ने क्या कहा। वाकई बिल्कुल सच है कि नूंह का रिजल्ट और हरियाणा के मुकाबले में बहुत ख़राब रहा है और सबसे नीचे हमारा ही ज़िला रहा है। ये दुख की बात है और तकलीफ़ की बात है। टोटल हमारे बच्चे यहाँ 7588 बच्चे फेल हुए थे रेगुलर स्टूडेंट, इनमें से 3472 क्लियर पास हैं, 1758 की री है कंपार्टमेंट है, 2358 क्लियर फेल है। इसमें लगभग ये 50% बच्चों का कंपार्टमेंट है। 1-2 पेपर ख़राब होने की वजह से, क्योंकि एक पेपर पे भी कम री आती है, तो रिजल्ट तो वाकई भी ख़राब है। और इसका कारण मेनली है कि यहाँ रेगुलर जो ऑफिसर्स थे वो इन्हीं के ऑफिसर्स यानी कि उनकी कमी रही है। पहले इन्हीं के अकेले चहल साहब थे, वो 4 इन्हीं के फैकल्टियाँ डीओ, डीडब्ल्यू, डाइट, डीपीजी उन्हीं का कार्यभार देखते थे। उसके बाद इन्हीं के अभी जो हमारे डीओ साहब हैं, इन्हीं के जनवरी 23 दिन तो बगैर इन्हीं किसी अफसर के जिला रहा, और उसके बाद आए तो उसके बाद इनके पास भी चारों चार्ज रहे। तो एक तो मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए थी ना विद्यालयों की, वो नहीं हो सकी। प्रॉपर एक मॉनिटरिंग होती है, उसका भी असर होता है। तो आगे नहीं कोशिश करेंगे, मैंने अभी ज्वाइन किया यहाँ, तो भाई हम मॉनिटरिंग को बढ़ाएंगे और बच्चों को भी, हम बच्चों की थोड़ी एब्सेंस की भी यानी कि है कि भाई हम बच्चे रेगुलर नहीं आते, तो उनको मोटिवेट करेंगे उनके माँ बाप से, यानी कि पीटीएम करके या एसएमसी के माध्यम से बच्चे रेगुलरली आएँ। और यहाँ तीसरा फैक्टर ये भी है कि यहाँ अध्यापक भी कम रहे हैं, लगभग 55% यानी कि स्टाफ की कमी रहती है हमारे यहाँ मेवात में। उसका भी कारण होता है कि क्या होता है कि भाई जहाँ अगर एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं है तो उसके उस पर री आ जाएगी, बच्चे फेल हो जाएंगे, और रिजल्ट तो एक सब्जेक्ट में फेल होने से ख़राब हो जाता है। तो इसका एक कारण ये भी है। तो इसमें री यानी कि बहुत सारी 50% लगभग री आई है जो इन्हीं बच्चे फेल हुए हैं। तो इसका आगे हम कोशिश करेंगे कि भाई मॉनिटरिंग भी बढ़ाएं और लोगों को मोटिवेट करें, बच्चों को थोड़ा सा और मोटिवेट करें, और अध्यापकों को एडजस्टमेंट इस तरह करने की कोशिश करेंगे कि भाई वहाँ कोई ऐसी कमी ना रहे, ताकि एडजस्टमेंट कि पूरा इनके कवर हो जाए। बच्चे इनके ऐसे ना रहे कि वो सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला ही ना रहे। तो इस तरह से कोशिश करेंगे कि चाहे अप्रूवल लेनी पड़े डायरेक्टरेट से कि भाई, और हमें क्योंकि डेप्यूटेशन की पावर नहीं होती, तो उसके लिए हम चाहे एडजस्टमेंट करनी पड़े और अप्रूवल लेनी पड़े कि जहाँ अध्यापक कमी है दूसरे स्कूलों में, जहाँ मतलब काम चलाने पहले नहीं प्रॉपरली, यानी कम से कम क्लासेज यानी कि प्रॉपर वे में लगें, इसके लिए कोशिश करेंगे। और वाकई ये तो कमी की बात है कि हमारा रिजल्ट खराब आया, लेकिन आगे हम इस साल यानी कि ज़रूर शुरू से ही स्टार्टिंग से ही कोशिश करेंगे कि हमारा रिजल्ट इस साल के मुकाबले में अच्छा है और हमारा हरियाणा में मतलब नीचे की पोजीशन ना रह करके मतलब अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सके। पेपर आउट हो गए थे तो उसके बाद सख्ती कर दी गई थी नकल पर, कहीं ना कहीं नतीजों को उससे जोड़कर भी आप देखते हैं?
देखो वो से जोड़ना मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि देखो नकल से तो ये नहीं कह सकते नकल से बच्चे पास किए जाएँ, वो तो हम कोई भी नहीं चाहता, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि नकल से बच्चे पास हों। हो सकता है उसको कुछ प्रभाव हो रहा हो, लेकिन हम उसको पॉजिटिव चीज़ नहीं मानते, उसको सही नहीं मानते कि नकल से बच्चे पास हों। हम तो चाहते हैं बच्चे अपने मेहनत से पास हों, हमारे अध्यापक की मेहनत से पास हों, तो उसके लिए अच्छी बात थी कि भई ये नकल पर प्रतिबंध लगा, तो इससे नहीं कि थोड़ी-सी जागरूकता भी होगी, जो लोगों में भ्रांति थी कि भई नकल से भी पास हो जाते हैं या ऐसे पास हो जाते हैं, तो वो भी दूर हो जाएगी, ताकि बच्चे और अब इस बार शायद उम्मीद है कि मेहनत से पढ़ेंगे और अध्यापक भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। इन नतीजों के बाद आप भी डिप्टी डीओ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अजीत सिंह जी डीओ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से यहाँ रिक्तियों को लेकर के या फिर आपने और से कई सारी कमियां गिनाई, अधिकारियों की सीटें खाली हैं, उसको लेकर कोई बातचीत पत्राचार हो? अभी तक तो खैर पता चला, लेकिन अभी क्यों क्लास 1 की भी लिस्ट आनी है बहुत जल्द ही, बीओज की लिस्ट भी बिल्कुल यानी कि आने की बिल्कुल संभावना है। जेबीटी हो गई, हो सकता है यानी कि अभी पीजीटी के प्रिंसिपल की लिस्ट आ रही है, तो लिस्ट ये और ट्रांसफर ड्राइव चलेगा। ट्रांसफर ड्राइव में खैर मेवात कैडर यहाँ बाहर से लोग आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत यानी कि रेजुलेशन में जहाँ यानी कि अध्यापकों की आवश्यकता है, जो अध्यापक यानी कि चाहिए वहाँ अध्यापक पहुँच जाएँ, क्योंकि वो उनको कैप कर देंगे पोस्ट को, जहाँ यानी कि बच्चे कम हैं और वहाँ जहाँ बच्चों की संख्या वहाँ यानी कि वो ट्रांसफर ड्राइव नहीं भाग वो नहीं भेजेंगे अध्यापकों को। तो इस उम्मीद है कि इसके बाद यानी कि जैसे ही ट्रांसफर ड्राइव पूरा होगा तो अध्यापकों का रेशो भी सही हो जाएगा, और अधिकारियों को उम्मीद है कि अभी ये प्रमोशन लिस्ट आ रही है, तो इनमें शायद हमें यानी कि क्लास 1 अधिकारी मिलेंगे रेगुलर, और यानी कि बीओज भी शायद रेगुलर मिल जाए। तो वहीं नतीजे निराशाजनक रहने पर नेताओं, सरकार और स्कूली कमियों पर भी मेवातियों का गुस्सा फूट रहा है। आपको सुनाते इस बाबत एडवोकेट रशीद ने क्या कहा। इसका मेन कारण के दो कारण है। एक तो हमारा टीचरों का अवेलेबल नहीं होना, और टीचरों के साथ साथ जो हमारे यहाँ के नेता हैं, जिनके हमारी रहबर हैं यानी जनता की नुमाइंदगी करते हैं कि हमें टीचर उपलब्ध कराएं, डेवलपमेंट उपलब्ध कराएं, वो दोनों ही नकारा साबित हो रहे हैं। कि यहाँ पर जो मास्टर हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो जो ज़्यादातर टीचिंग पर ध्यान नहीं देते, टीचिंग के बजाय प्रॉपर्टी डिलीवरी पर ध्यान देते हैं, अपने बिजनेस कारोबार में ध्यान देते हैं। अपनी तनख्वाह को तो वो एक सेफ अलग एक पार्ट अपना बिजनेस मानते हैं। दूसरी तरफ जो उसका मेन हमारा वो कारण है, हमारे जो नेता रहबर हैं वो कभी भी एजुकेशन तालीम तरफ ध्यान नहीं देते। कि हमारे यहाँ पर स्कूलों में जो देखते हैं कि टीचर कितने अवेलेबल है, अगर हम टोटल मेवात के अंदर हम रेशो फैलाएं कि कितने टीचर अवेलेबल है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं ये मानता हूँ कि 10% टीचर भी अवेलेबल नहीं है। जहाँ अध्यापक नहीं होंगे तो बच्चे भी कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसका मेन कारण यही रहा कि हमारे दोनों अध्यापकगण और नेतागण, इन दोनों की लापरवाही और सुस्ती की वजह से हमारा मेवात का रिजल्ट सबसे खराब रहा है। जबकि मेवात के अंदर बच्चों के अंदर कोई टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनको निखारने की जरूरत है, जो उनका काम हमारे रहबर और टीचर नहीं कर पाते। वकील साहब, अब की बार नकल पे भी पाबंदी लगी थी, इससे भी प्रभाव पड़ा है? नकल पर पाबंदी तो हमेशा ही लगनी चाहिए। नकल से कभी भी आदमी का टैलेंट उभर कर नहीं आता। नकल तो एक नकल है, असलियत तो आएगी तभी जब नकल रहित एग्जाम होंगे। और वो आपके बार हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि मेवात के अंदर नकल नहीं हुई और असलियत सामने आई कि यहाँ पर एजुकेशन का स्तर क्या है और किस तरह से एजुकेशन का स्तर ऊपर उठना चाहिए। इस पर हमें विचार और मंथन करने की जरूरत है। क्या लगता है जो मेवात के बच्चे हैं और अध्यापक भी, मैं कहूँगा अध्यापक भी जो नकल पर डिपेंड रखते हैं, वो एक सही मायने में तो एक अब की बात नकल रहित एग्जाम हुए हैं, वो बहुत अच्छा कदम था कि उससे शासन, प्रशासन और अध्यापक और नेतागण और सबके पोल खुल के सामने आ गई कि सच्चाई क्या है मेवात के अंदर। तो अब इससे यह है कि इससे हमें सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई फोकस करना चाहिए, टीचरों को सुधार करना चाहिए और नेता ने खास तौर से फोकस करना चाहिए, ताकि मेवात पढ़े तभी कोई तरक्की कर पाएगा। इलाका अनपढ़ इलाका कभी भी कोई तरक्की नहीं कर पाता। मेवात का हरियाणा में सबसे पिछड़ी रहना अपने आप में एक निराशाजनक है। आने वाले भविष्य में समय में क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो यही करते हैं कि हम सारे पेरेंट्स को और जनता को भी अवेयर होना चाहिए और अपने नेतागण और रहबरों पर भी हमें लगाम कसनी चाहिए कि इनको हम दावत खिलाने की बजाय इनसे हम ये कहें कि हमारी दावत छोड़ो, बच्चों के तालीम के लिए इदारे खोलो, स्टाफ वो उपलब्ध कराओ, टीचर वो उपलब्ध कराओ, ताकि बच्चे पढ़ सके, इलाके का भविष्य सुधर सके। जो मेवात जिले में अध्यापक हैं सरकारी स्कूलों में, तो कहीं ना कहीं उनकी भी पोल खुली है, उन किस तरह से वो पढ़ाई करा रहे हैं? बिल्कुल पोल खुली है, सारे टीचरों की पोल खुली है। हम देखते रहते सारे टीचर ज्यादातर ये कहूँ 10% टीचर जो अवेलेबल हैं वो भी ज्यादातर अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस में या अन्य बिजनेस में
संलिप्त रहते हैं, पढ़ाई पर एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते, 12-1 बजे कम से कम हाजिरी लगा के आ जाते हैं, अपना आराम से फिर वापस हो जाते हैं, बच्चों की कोई परवाह नहीं करता। इससे पोल खोलिए तो शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि रिजल्ट इतना % क्यों आया, और जिन स्कूलों में आया उनका अध्यापकों के खिलाफ और जो कमेटी है वहाँ पर स्कूल में उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हालांकि राहत की बात यह है कि पुन्हाना खंड के गांव सिंगार में स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने जिले में परचम लहराया। यहां 12वीं कक्षा की कुल 40 छात्राओं ने एग्जाम दिया, तो वहीं 33 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं, तो वहीं 7 छात्राओं की कंपार्टमेंट आई है। नूंह जिले में सरकार के विकास के दावे कितने सच हैं, ये मंगलवार को आए 12वीं के रिजल्ट ने साबित कर दिया है। अब सवाल है कि सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करने की बात तो कहती है, लेकिन नूंह में शिक्षा के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब देखना होगा हरियाणा सरकार की नजरें नूंह की शिक्षा के हालातों पर जाती हैं या नहीं। आपका क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। नूंह से कासिम खान की रिपोर्ट।